बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। रमजानुल मुबारक था तो डेफिनेटली रोजे थे, तो फिर सियासत के ऊपर तो गहरी नजर थी, मगर व्लॉग बनाने में थोड़ी सी अपना दुश्वारी थी और बना नहीं पाया। तो इंशाल्लाह ताला अभी आप देख सकते हैं कि जो जर्नैलों का पैगाम कैदी नंबर 804 बानी पीटीआई इमरान खान साहब को जाता है कि अगर आपने ये जो आप अल्फाजी ये बयान दे रहे हैं, आपने ये बंद ना किए तो हम आपको फांसी लगा देंगे। ये सीधा सीधा जनरल आसिम मुनीर और उन्होंने पैगाम दिया है, जिस पर खान साहब का भी आगे से रद्द अमल आया है। उन्होंने भी बता दिया है कि कुछ भी कर लें, मैं पाक आर्मी के खिलाफ नहीं, मगर जर्नैल जो है जनरल खुद ही बांधते हैं, कोई उनमें उनके अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई वोटिंग तो होती नहीं कि जिसके तहत ही कि आप इस जनरल को एक्सेप्ट कर लें, इसको कर लें, क्योंकि वजीर आजम ही करप्ट होता है और करप्ट वजीर आजम करप्ट जर्नैल को सामने लाता है। ये बड़ी अच्छी खान साहब ने बात की है कि मेरे हिसाब से अगर खान साहब फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर आ जाती हैं तो डेफिनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी वोटिंग का सिस्टम करेंगे, ताकि वो जर्नैल सामने है जो मुहिब वतन हो, जो आइन और कानून का साथ दें, बल्कि जबरदस्ती मुसलत ना हो, और वो अपने साथ इन गैर जमहूरी पार्टियों को, सियासी पार्टियों को साथ लेकर ना चलें, ताकि वो अपने एक्सटेंशन या अपने ओहदों को बरकरार रख सकें और उनको डराएं धमकाएं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके बारे में भी इसी तरह का ही फैसला सामने आएगा अगर खान साहब फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि फौज के अंदर अगर वोटिंग होगी तो फिर जो करप्ट जर्नैल हैं वो सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उधर आप देखें जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो भी बार बार खान साहब के पास से जा रहे हैं अंदर से, और वो आगे से जो उनको पैगाम दे रहे हैं, जैसे असद कैसर साहब हो गए या अपना अली मीन गंडापुर, अपना शेर अफजल मुरव्वत साहब, तो खैर सबको पता है कि वो खड़े हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं। इस तरह अपना गौरयूब या अपना जो भी जाता है वो खान साहब के साथ डील करने की कोशिश करते हैं जी कि ये डील हम कर लेते हैं, वो डील कर लेते हैं। वो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान जिसका नाम है वो कभी भी गैर जमहूरी तरीके के साथ, गैर आईनी तरीके के साथ किसी जर्नल या किसी के साथ, किसी चोर डाकू के साथ ना तो डील करेगा, ना उनके साथ मिलकर बैठेगा। उन्हें बोला कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर जो हकीकी आजादी है वो आवाम को कैसे मिलेगी। बल्कि उन्होंने उनको भी बड़ी सख्त लहजे से मैसेज दे दिया कि अगर आप डील करेंगे भी तो मैं बिल्कुल उस डील को खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल इस डील में मेरी कोई रजामंदी नहीं है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाहर जाते हैं, डयाला जेल से, उनके साथ कुछ और तरह के मुज़ाकरात करते हैं जिनको मैं कबूल नहीं करता। मैंने साफ आपको बता दिया कि मुझे ऐसी जिंदगी से मौत जो है ना वो मैं वो पसंद करूंगा। बिल्कुल मैं किसी सूरत में भी चोर डाकुओं के साथ ना तो बैठूंगा, ना मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ। ये बड़ा साफ साफ खान साहब ने अपनी सीनियर जो उनकी पार्टी की क़यादत है उनको पैगाम दे दिया है। अब अली मीन गंडापुर साहब, असद कैसर है, अली मोहम्मद खान है, जितने भी शेर अफजल मुरव्वत, इन सबको पता चल चुका है कि खान साहब पीछे हटने वाले नहीं है। वो कहते हैं नवाज शरीफ भी हार मान चुका है, आसिफ अली जरदारी भी मान चुका है, मगर इमरान खान कभी हार कबूल नहीं करेगा। ये मैसेज जर्नैलों को भी चला गया है। जर्नैलों का भी मैसेज खान साहब को आ गया कि आपको कैदी नंबर 1772 यानी जुल्फकार अली भट्टो की तरह आपको भी कैदी नंबर 804 को हम फांसी लगा देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। जिस पर खान साहब ने बोला कि मैं किसी किस्म की भी आपकी डील कबूल करने को तैयार नहीं, आप चाहे मुझे मौत दे दें, मगर मैं हकीकी आज़ादी से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि खान साहब कहते हैं कि हकीकी आज़ादी लामा का इकबाल का ख्वाब और वो जो आज़ाद शाहीन उसकी जो परवाज है, इसी तरह मैं अपनी आवाम को भी आज़ाद करवाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप गुलाम गुलाम और गुलाम बन जाएंगे तो फिर आप गुलामी की जिंदगी ही गुजारेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिले और एक डेमोक्रेसी यानी जमहूरी पार्टी बने जो अपना हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें और उनके अंदर खौफ ना हो। और ये जो जितनी भी पार्टी हैं इनको मुसल्लत किया गया है, अगर मैं चोर और डाकुओं के साथ बैठूंगा तो फिर इतनी कुर्बानी देने का जो 22 ईयर्स मैंने इस पार्टी पर जो अपना मेहनत किया है, इस अवाम के अंदर शौर पैदा किया, बच्चों के अंदर किया है, इनको मैंने उजागर किया। ये मैं कैसे किस तरह मैं एक्सेप्ट कर लूँ जी कि ठीक है जी मुझे आपकी डील कबूल है, आप मुझे बाहर निकाल दें, मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाता हूँ या मैं बाहर बैठ जाता हूँ, मैं आपके खिलाफ बात नहीं करता। वो कहते हैं ये सवाल ही नहीं पैदा होता। बेसिकली खान साहब का पैगाम है कि मेरी कौम याद रखे, मेरी ओवरसीज कम्युनिटी याद रखे कि जर्नैल बाजी हार चुकी है। वो कहते हैं साफ साफ, वो कहते हैं पैगाम है, क्योंकि ये मुसलत हुए हैं तो आपको पता है वो कहते हैं 6 to 1 ईयर के अंदर ये हुकूमत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि मरीम नवाज शरीफ ने खुद ही
अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पार्टी को खुद ही खत्म कर दिया। जितने भी सीनियर क़यादत है उसमें देखें, साद रफीक हो गया, हकान अब्बासी, चौधरी निसार, जितने भी हैं, राना सुनाला, उसके अलावा जितने भी शेख रशीद आप कह लें, इन सबको देखें एस्टेब्लिशमेंट ने खुडे लाइन लगा दिया, अपना साखडार को भी साथ ही। और खान साहब का भी जो पैगाम है बेसिकली वो भी अपनी क़यादत को यह है कि आप खड़े रहें, डट कर खड़े, मुकाबला करें। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अगर मैं बाहर आता हूं तो फिर मैं किसी सूरत में भी जो आपके फैसले हैं मैं उनको नहीं मानूंगा। और इस लिहाज से दिखाई नहीं देता कि ये खान साहब को बाहर निकालें, क्योंकि साइफर का केस है, दूसरे केस है, अगर वो खत्म भी हो जाती है तो आपको पता है कि 200 से ज्यादा केस है। कोई ना कोई ऐसा केस, जैसे कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, कोई ना कोई ऐसा केस ये जरूर सामने रखेंगे जिसके बलबूते पर ये खान साहब को जेल के अंदर रखने में कामयाब दिखाई देते हैं। मगर खान साहब भी डट के खड़े हैं, बाजी लेमा भी पूरा मुकाबला कर रही है, ओवरसीज कम्युनिटी भी कर रही है। अवाम के ऊपर एक खौफ है बेसिकली जो उनके साथ किया गया है। वो किसी भी अपना जमहूरी, अपना कोई भी जमहूरी पार्टी या कोई भी रियासत अपनी अवाम कौम के साथ ऐसा नहीं करते जो अपना आप कह लें कि उन्होंने वोट भी दिया, मैंडेट भी इन्होंने देखें चुराया और अपनी हुकूमत भी इन्होंने बनाकर खान साहब को पैगाम दिया कि देखें आप जीत चुके हैं, मगर हमने फिर भी आपको फार्म 47 के जरिए आपको शिकस्त दिया और हम जीत चुके हैं। बेसिकली खान साहब जीते हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जबरदस्ती की हुकूमत है ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। और डेफिनेटली अभी जैसे कि शहबाज शरीफ कह रहा है जी कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, IMF ने भी पैसा दे दिया है, तो फिर खजाना क्यों खाली है, पैसा किधर है? इसका जवाब अपना शहबाज शरीफ साहब और या जनरल आसिम मुनीर साहब कठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कौम को, अवाम को, ओवरसीज कम्युनिटी को बताएं कि वो IMF का पैसा किधर गया, खजाना क्यों खाली है, जो टैक्स अवाम देती है वो पैसा किधर है। बेसिकली पैसा सारा शहबाज शरीफ ने निकाल दिया, बात इधर खत्म होती है। अब नवाज शरीफ जो है वो भी बेसिकली हुकूमत तो नहीं लेना चाहता, उसको पता है कि हार चुका हूं, वो भी चाहता था कि ठीक है केसेस तो खत्म हो गया, नवाज शरीफ भी इस्तेमाल हो चुका है। नवाज शरीफ हुकूमत नहीं लेना चाहता, नवाज शरीफ की जो भाई है उसकी को पार्टी मेंबर्स है उनको जबरदस्ती हुकूमत सौंपी गई है, जिस पर नवाज शरीफ भी नाखुश है। वो चाहता था कि 2 तारीख से हम जीते, पार्टी मेरी होती और मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर बनता और मैं इस हुकूमत को चलाता, मगर उसके भी सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अब मरियम साहबा बैठी हुई हैं, मरियम साहबा से वजीर आला की चेयर कुर्सी चल नहीं रही, अब वो सड़कों पर दौड़ रही हैं, स्कूलों में, जेलों में इधर उधर दिखाई देती हैं, मगर बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और ये एक बड़ा सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा किया गया है कि शायद हम इस तरह पार्टी बनाकर हम जबरदस्ती जो हुकूमत है वो जीत पाएंगे। क्योंकि आप देखें कि जो सेनेटर बनाए गए हैं उनमें भी आप देखें कि जो काकड़ साहब हैं या फिर मोहसिन नकवी, उसके अलावा फैसल वाडा, आजाद उम्मीदवार खड़े करके पीपल पार्टी और नून वालों से PMLN की तरफ से वोट उनको डलवाया गया और उनको भी जितवाया गया। अब पीपल पार्टी और नून में जो कशमकश है, लड़ाई झगड़ा है जी कि इनको वोट किसने दिया है, ना वो मानते हैं ना वो मानते हैं, मगर दोनों ने वोट डाला और इनको कामयाब किया। क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी और फैसल वाडा भी तर्जमान बना हुआ है अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट का, जर्नैलों का, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत बड़ी है, 6-7 लाख आदमी है, मगर जर्नैल हैं जो जिनका तलक 5 से 6 तक उनकी क्वांटिटी है, उनके ये तर्जमान बने हुए हैं बेसिकली, और वो इन पर हावी हुए हैं। वो जैसा कहते हैं वैसे ये काम कर रहे हैं। इस तरह शायद अफरीदी साहब हैं, वो भी जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं कि शायद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो मुझे शहबाज शरीफ और पैसा देगा। इस तरह का जिधर वो सिस्टम चल रहा हो तो मेरे पाकिस्तानी, उधर आपको पता है कौम का, अवाम का, गरीब अवाम का जो इन्होंने जुलूस निकाला महंगाई की जिद में, वो आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। और वो तूफान यानी आने वाला है और वो लावा फटने वाला है और ये कौम बाहर निकलने वाली है। और खान साहब के अलावा आपको पता है कि पूरा मुल्क जो है ना ये स्टक हो चुका है, बिल्कुल हर चीज बंद पड़ी है। IMF पैसा देकर नाखुश है, नवाज शरीफ वजीर आजम ना बनकर नाखुश है, राना सनाउल्लाह नाखुश है, साद रफीक नाखुश है। यानी हर कोई चाहता है कि खान साहब अगर बाहर निकल आते हैं तो ठीक है जी, सियासी जो है ना वो खेल खेला जाए, ना कि ये इस लेवल का खेला जाए जैसे कि मरीम नवाज चाहती है कि वीडियोस बनानी, जैसे कि वो पैगाम दे रही है कि मुझे जी वीडियोस चाहिए, वो वीडियोस इकट्ठे करने में लगी हुई है। उसको कोई पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं, करप्शन को कैसे खत्म करना है, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कैसे बनानी है, हॉस्पिटल कैसे बनाने हैं, पैसा किधर है। इसका वजीर आला जो जैली वजीर आला मरीम नवाज वो भी जवाब दे कि किधर है पैसा, जी वो हमें बताएं, पैसा कहाँ है, IMF का पैसा, खजाना क्यों खाली है। जो कमर कहरा भी बार बार बोल रहा है जी खजाना खाली है, इसका मतलब पैसा तो निकाल लिया शहबाज शरीफ ने, इन जनरलों ने आपस में बांट लिया, तो आपके पास तो बिल्कुल 0/0 रकम है। तो अभी आप कैसे कौम को, अवाम को कैसे रिलीफ देंगे? शॉर्टकट रिलीफ आपके पास है नहीं, पैसा है नहीं। IMF अगली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको, जैसे जर्नैलों ने ये जेली मैंडेट बनाया हुआ है
जैली पुतले खड़े करके इनको डिफरेंट किस्म की वजारतें दी हैं। जैसे साखडार की भी उन्होंने वो वजारत भी खुद छीन ली है, ताकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी हम जाकर खुद ही पैसा उधर से लिया करेंगे और खुद ही आपस में बंदरबांट कर लिया करेंगे और उनको बता दिया करेंगे पेपरों पर, ये हमने ये काम किया, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, इतनी सड़कें बनाई, इतनी हमने कॉलेजों स्कूलों को ये पैसा दिया। वो जली कागजात बनाकर इन सब के सिग्नेचर लेकर उनके हवाले कर देंगे। बाद में क्या होगा, जब लावा फटेगा तो ये सब पकड़े जाएंगे और ये सब इनका ठिकाना जेलों में होगा। फिर इनकी बेलें भी नहीं होगी, ना इनको काजी बचा सकेगा, ना इनको कोई जर्नैल बचा सकेगा, ना इनकी कोई आपस में कोई पार्टी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेगी, और ना ही बाहर की बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व होंगी। वो बोलेंगे कि ठीक है, IMF बोलेंगे तो साबित हो गया कि बाकी मुल्क ने तरक्की नहीं की जितना हमने पैसा दिया, इतने में तो जनाब 20 यूनिवर्सिटियां, 20 हॉस्पिटल, 20 मोटरवेज बन जानी चाहिए। और पाकिस्तान तो बिल्कुल फ्लॉप पड़ा है। गुर्बत उसी तरह ही है, लोगों के पास, बच्चों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, गरीब अवाम बिलक रही है। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इंशाल्लाह मेरे पाकिस्तानियों दुआ करेंगे किस तरीके से भी खान साहब को ये रहा करे। इमरान खान साहब जब जेल से बाहर पांव रखेंगे तो इंशाल्लाह उसी वक्त सब कुछ चेंज हो जाएगा। और खान साहब की जेल से रहाई जो है ना, वो बेसिकली पूरी कौम की रहाई है, पूरी कौम का छुटकारा है। और इन बच्चों का मुस्तकबल जो उन्होंने दाव पर लगाया हुआ है, इंशाल्लाह उसको भी खान साहब आकर ठीक करेंगे। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान जो वह तब्दील हो, वाकई हकीकी आज़ादी मिले, इंशाल्लाह ताला खान साहब उनको साथ लेकर चलेंगे। और इस मुल्क में इंशाल्लाह ऐसी चेंजिंग लाएंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में आप देखेंगे कि ये बादशाह कौम कैसे तरक्की करती है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चंद गंदे अनासर रह गए हैं जो बिल्कुल अभी ये ओल्ड एज को पहुंच चुके हैं, ये जाने वाले हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला फतह खान साहब की या पूरी कौम की है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे कि फतह हक और सच की होगी, जिले शाह की होगी, फतह अरशद शरीफ की होगी, फतह इमरान खान की होगी, फतह तस्नीम हैदर की होगी, फतह ओवरसीज कम्युनिटी की होगी। और इंशाल्लाह ताला हम जो अपना खान साहब के साथ खड़े हैं, चौधरी पुरेला की फतह होगी इंशाल्लाह ताला। अगर इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान में चेंजिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जनाब। तस्नीम हैदर का सलाम।